तो अभी हम करने वाले हैं ग्राफिकल मेथड टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो अभी तो हमने क्या किया, अभी तो हमने देखा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होती क्या है ना, उनका सॉल्यूशन क्या होता है, मतलब सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, अब हम करेंगे, हम सॉल्यूशन निकालने का एक तरीका जानने वाले हैं जो कि हमारा है ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ग्राफिकल मेथड टू फाइंड सॉल्यूशन। तो मान लो तुम्हारे पास एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, बोल लो एक है तुम्हारी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, और दूसरा तुम बोल लो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 बोल लो। ठीक है, ठीक है, तो इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, हमने पहले तो सबसे पहले तो ग्राफ प्लॉट किया। अरे सीधी बनाना है यहाँ पे, तो ऐसे सबसे पहले हमने ग्राफ प्लॉट किया, ये सीधा बना नहीं, तुम इसको नीटली बनाना अच्छी तरीके से। ठीक है, यहाँ पे बोल लो 1,2,3 बोल देते हैं, यहाँ पे 4, यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4, ऐसे यहाँ पे -1, -2, -3, -1, -2 और ये -3। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करेंगे। सबसे पहले हमने किसका प्लॉट किया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 का प्लॉट किया। ये x ये y, हम किसके लिए कर रहे हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 के लिए। ठीक है, तो मान लो मैंने यहाँ पे x को 0 रखा, तो y की वैल्यू कितनी है, 10। तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखूँगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 10 आएगी। ठीक है, यहाँ पे 10। ऐसे ही अगर मैं x की वैल्यू 10 रखता हूँ तो y की वैल्यू तुम्हारी आएगी 0। ठीक है, और अगर मैं y की वैल्यू तुम्हारी 9 रखता हूँ तो, सॉरी, x की वैल्यू तुम्हारी 9 रखता हूँ तो y की वैल्यू तुम्हारी आएगी 1। इतना बात समझ में आई। तो इसको प्लॉट कर लेते हैं यार, आगे तक जाएगा ग्राफ ये, इसको थोड़ा छोटा छोटा बनाते हैं, इसी को हम मिटाते हैं क्योंकि यार ये बड़ी बड़ी वैल्यू जा रही हैं, 10 तक जा रहा है, तो इसके लिए ये 1 हो गया। ठीक है, ये मान लो 2 है, ये 3 हो गया, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, ऐसे ये 1, 2, 3, 4, 5, ये 2 हो गया, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये तुम्हारा 10 हो गया। ठीक है, 10 हो गया ये, ऐसे ही तुम्हारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10। ठीक है, मैं यहाँ पे प्लॉट नहीं कर रहा, यहाँ पे तुम लिख लेना 4, 5 जो भी है नंबर लिख लेना। ठीक है, यहाँ पे ये ओरिजिन हो गया। अब मैं बोल रहा हूँ एक्स की वैल्यू 0 तो वाई की वैल्यू 10, तो एक्स की वैल्यू 0 वाई की वैल्यू 10, मतलब वाई एक्सिस अप्लाई करेगा। इसको मैं रेड पेन से करता हूँ, तो ये यहाँ पे प्लॉट आएगा, क्या है कॉमा, ये क्या है तुम्हारा 0,10। ठीक है, ये पॉइंट हो गया, एक पॉइंट तुम्हारा एक्स की वैल्यू 10 है और वाई की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट हो गया जब यहाँ पे एक्स की 10 है, वाई की वैल्यू 0। और एक है तुम्हारा एक्स की वैल्यू 9, वाई की वैल्यू 1, ये वाई की वैल्यू 1 हो गई और ये एक्स की वैल्यू 9 हो गई, यहाँ पे ये पॉइंट लाई कर रहा है। इसको मैं मिटा देता हूँ पहले तो, यहाँ ये रखते हैं 10,0, 10,0 ये हो गया। ठीक है, और ये तुम्हारा एक पॉइंट हो गया, ये क्या है तुम्हारा 9,1। तो ये तुम्हारा ग्राफ होगा, इसको ज्वाइन करते हैं। तो ये ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बना। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन बनेगा ग्राफ। ये किसका ग्राफ है, यहाँ पे लिख लो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 का ग्राफ है। अब कलर करते हैं हम चेंज, हम लेते हैं ग्रीन कलर। अब हम प्लॉट करेंगे किसका ग्राफ, यहाँ पे ऐसे एक्स माइनस वाई इजिकल्स टू 4 का ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, ये तुम्हारा एक्स, ये तुम्हारा वाई, तो इसका ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 रख रहा हूँ तो वाई की वैल्यू कितनी आ रही है तुम्हारी, -4 आ रही है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 तो वाई की वैल्यू -4। ऐसी अगर मैं वाई की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो एक्स की वैल्यू 4 आएगी। ऐसे ही अगर मैं एक्स की वैल्यू 4 पुट करता हूँ तो वाई की वैल्यू आएगी 0, ये तो आएगी तुम्हारी। तो ऐसे अगर मैं एक्स की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं 1 पुट करूँ तो हमारी वाई की वैल्यू कितनी आएगी, -3। इतने पॉइंट काफ़ी हैं, तो मैं इसको कलर चेंज करता हूँ, ग्रीन कर देता हूँ। ये तुम्हारा क्या है, -1।
ठीक है, इसको ब्लैक से करते हैं ना इसको, तो -1 -2 -3, इसको बोल दो माइनस नहीं, इसको बोल दो -4, ठीक है, और ये 4 और ये कॉमन 1, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या तुम्हारा 0, -4, तो एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू -4, तो ये नीचे जाएगा यार, यहाँ पे आएगा ये -1 -2 -3, ये -4, तो ये यहाँ कहीं लाई करेगा, ठीक है। इसको कलर चेंज करते हैं हल्का सा, यहाँ लाई करेगा, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट हो गया 0, -4। दूसरा पॉइंट क्या है 4, 0, एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू 0, तो ये यहाँ पे आ गया। तीसरा पॉइंट क्या है 1, 3, एक्स की वैल्यू क्या है तुम्हारी 1 और वाई की वैल्यू तुम्हारी क्या है -3, तो ये यहाँ कहीं आएगा, ये 1 और ये -3, ये पॉइंट। अब इसको करेंगे हम ज्वाइन, ये ज्वाइन किया हमने, स्ट्रेट लाइन करते हैं यार, ये ज्वाइन किया हमने, ये ग्राफ हमें बना, ठीक है। अब देखो, अब हमें निकालना क्या था, हमें सॉल्यूशन निकालना था किसका, इस जो पेयर दे रखी है ना मैं वाली, इसके यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ, ये जो पेयर दे रखी है हमारी, इसका हमें सॉल्यूशन निकालना था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालना था। तो यहाँ पे सॉल्यूशन आया कैसे, देखो हमने दो ग्राफ बनाया है, प्लॉट किए हैं, ये किसका ग्राफ था x - y = 4। अब इन दोनों ग्राफ के इंटरसेक्शन पॉइंट जहाँ पर भी होगा वही हमारा सॉल्यूशन होगा। इंटरसेक्शन पॉइंट मतलब ये दोनों ग्राफ जहाँ पे भी मीट कर रहे हैं, जहाँ पे भी मिल रहे हैं, तो कहाँ पे मिल रहे हैं ग्राफ, देखो इस पॉइंट पे दोनों ग्राफ टच कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जो भी बोलो, तो ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये पॉइंट हमारा कौन सा है, इसको प्लॉट करते हैं, इसको दूसरे पेन से प्लॉट करते हैं, मान लो ब्लू से करते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट तुम्हारा कौन सा है, ये क्या है ना 5 6, ये तुम्हारा लगभग 7 है, ठीक है, ये 7 है ये, और ये पॉइंट तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा इस साइड लेके आओ, तुम्हारा 3 के लगभग आ रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट तुम्हारा क्या हो जाएगा 7, 3, ये, तो ये तुम्हारा क्या हो गया सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे ग्राफ मतलब ये ग्राफ पेपर पे नहीं है ना, इसलिए थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा। जब तुम ग्राफ पेपर बनाओगे ना, ग्राफ पेपर पे, तो वहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, ठीक है, एग्जैक्ट लाइन मैच करेंगे। यहाँ पे हमने करने को तो यहाँ पे 7 बोल दिया, लेकिन इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाना चाहिए था हमें ग्राफ को, ठीक है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे 7, 3 सॉल्यूशन आएगा ग्राफ से, ठीक है। अब तुम यहाँ पे सेटिस्फाई करके देख लो, 7, 3 मतलब एक्स की वैल्यू तुम्हारी 7 और वाई की वैल्यू तुम्हारी क्या आ रही है 3। ज़रा तुम पुट करके देखो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू 7 पुट करता हूँ और वाई की वैल्यू 3 पुट करता हूँ, तो तुम्हारी वैल्यू कितनी आनी चाहिए 10। तो 10 = 10 आ रहा है यहाँ से, इसका मतलब ये सॉल्यूशन है। ऐसे यहाँ पे देखो x - y है, तो x कितना है 7 और y कितना है तुम्हारा 3, तो तुम्हारा किसके बराबर आना चाहिए 4 के बराबर आना चाहिए। तो ये 4 आ रहा है = 4, तो ये भी तुम्हारा सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है और ये भी सॉल्यूशन है। तो इसका मतलब ये जो हमें दे रखा है, जो हमने निकाला है x = 7 और y = 3, इट इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आई बात में हमने कैसे निकाला ये सॉल्यूशन, ग्राफिकल मेथड से, ठीक है। तो जहाँ पे भी हमारे ग्राफ जो हैं इंटरसेक्ट करेंगे वही तुम्हारा पॉइंट सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आगे एक और एग्जांपल लेते हैं, 2-3 और लेंगे एग्जांपल अभी। तो तुम कलर चेंज कर दो, यहाँ पे एक और एग्जांपल लेंगे, ठीक है, ब्लैक। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो तो हमारे पास एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी है, मान लो x + y = 2x बोल दो, ठीक है, 2x + y = 1 है, एक ये है और दूसरी क्या तुम्हारी
4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब हमें इन दोनों का सोल्यूशन निकालना है, तो वो ये ग्राफ पे प्लॉट करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर ग्राफ बनाया हमने, थोड़ा इजी क्वेश्चन लेते हैं यार, मतलब ये तो टाइम लग जाएगा ग्राफ बनाने में फिर तो। एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू मान लो ये 1 है, और बोल दो 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू क्या बोल दो 2। ठीक है, ये दोनों हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है, तो ग्राफ प्लॉट करेंगे यहाँ पे हम। तो हमने ग्राफ प्लॉट किया किसका, एक्स प्लस वाई इजिकल्स टू 1 का, तो वो यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे हम, तो ये एक्स ये वाई, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 0 तो एक्स की वैल्यू 1, और एक्स की वैल्यू 1 तो वाई की वैल्यू 0। ठीक है, ये तुम्हारा आ गया, तो यहाँ पे ये कर लो ऐसे। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू तुम्हारी क्या है 0, ये 0 है, वाई की वैल्यू तुम्हारी क्या है 1, ये 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट लाई करेगा एक तो। ठीक है, दूसरा क्या है तुम्हारा ये 1 2, एक्स की वैल्यू तुम्हारी क्या है 1 और वाई की वैल्यू तुम्हारी 0 है, तो ये हो जाएगा। ये पॉइंट कौन सा तुम्हारा, ये वाला पॉइंट कौन सा तुम्हारा 1,0, ये वाला पॉइंट। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या तुम्हारा, अरे ये भी 1,0 आ गया, इसको दूसरा करते हैं ना, इसको बोल लो एक्स की वैल्यू बोल दो 2, तो वाई की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 1 -1, बता दूँ यहाँ से, एक्स की वैल्यू 2 तो वाई की वैल्यू आएगी -1। ठीक है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू 2 कहाँ हुई, ये हुई 2, ये 2 है। ठीक है, और -1 मतलब ये वाली वैल्यू जो है ये -1 है। जैसे थोड़ा नीचे करते हैं ऐसे ऐसे, यहाँ का ही पॉइंट आएगा, तो 2, -1 ये आ जाएगा पॉइंट। तो इसको करते हैं हम जॉइन, राइट से कर लो, तो इसको करते हैं हम जॉइन, तो ये कुछ ऐसे जॉइन हो रहा है, बढ़िया बात है। ऐसे ही अगर मैं दूसरी वाली इक्वेशन लूँ, तो एक्स और वाई पॉइंट प्लॉट करेंगे, तो यहाँ से अगर मैं वाई एक्स की वैल्यू अगर 1 रखता हूँ, एक्स की वैल्यू 1 रखता हूँ, तो यहाँ से 2 × 1 + 2y इज इक्वल टू 2 ये आएगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा तुम्हारा 0 आएगा, एक्स की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 0। ऐसी अगर मैं x की वैल्यू तो मैं रखता हूँ 3 मान लो, 3 रख दी, तो क्या आएगा यहाँ से 6 + 2y इज इक्वल टू कितना आएगा 2, तो 2y इज इक्वल टू कितना आएगा -4, तो y कितना आएगा तुम्हारा -2, तो ये -2। ठीक है, 2 पॉइंट काफ़ी है। ठीक है, चलो एक और ले लो यार इस बात पे, अगर मैं रखता हूँ y की वैल्यू 2 मान लो, तो y की वैल्यू 2 रखी मैंने, तो y की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2x + 2y है, तो 2y 4 हो जाएगा, ये 2x इज इक्वल टू -2 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा ये। तो ज़रा पॉइंट करता हूँ, प्लॉट करते हैं इसको, तो यहाँ से कलर चेंज करता हूँ पहले तो मैं, x 1 तो y 0, x कहाँ है ये गया 1 तो y 0, तो मेरे ये तो पॉइंट यहीं पर आ गया। ठीक है, तो लाइट लेते हैं, इसको लेता हूँ मैं थोड़ा, ये लेता हूँ, तो ये पॉइंट तो हमारा यही आ गया। ठीक है, और 1,0, ठीक है, ये गया 1,0, और x 3 है, तो ये 3 हो गया हमारा, मान लो ये 3 है, 3, -2, तो y -2 है, -2 मतलब ये पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट आ गया। x का तुम्हारा 3 और y का तुम्हारा -2। ठीक है, x -1 है, तो ये क्या -1, तो y 2 है तुम्हारा, तो y तुम्हारा 2 है, तो ये पॉइंट आ गया, ये वाला पॉइंट। ठीक है, x -1 है और y क्या तुम्हारा 2, तो यार इसको भी प्लॉट कर रहे हो, तो ये तो वही लाइन आ गई, ये तो सेम टू सेम लाइन आ गई, कोइंसाइड कर रही है एक दूसरे से। यस, यही लाइन है, बिल्कुल सेम टू सेम, यही लाइन है ना, बिल्कुल सेम टू सेम, एक बिल्कुल कोइंसाइड करती है, एक के ऊपर एक है। मैंने थोड़ा गैप दे दिया बीच में, क्योंकि तुम्हें समझाने के लिए। ठीक है, ये थोड़ा गैप दे दिया, समझाने के लिए दे दिया, क्योंकि समझाऊंगा ना अभी मैं, तो ये तो बिल्कुल मतलब एक ही लाइन है, बिल्कुल एक के ऊपर एक धर दी मैंने। ठीक है, तो मतलब ये लाइन आ गई, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन से हो गए, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या, हमारे सारे ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, हर एक पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, हर एक पॉइंट तुम्हारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। मतलब जितने भी पॉइंट आ रहे हैं इस लाइन में,
चाहे वो 0,1 हो, चाहे वो 1,0 हो, चाहे वो तुम्हारा हो, ये कौन सा पॉइंट है, 3,-2 हो, है ना। तो ये सारे ही तुम्हारे सॉल्यूशंस हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, मतलब ये इनफाइनाइटली इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब एक के ऊपर एक रख दी। मतलब यहाँ पे देखो, ये एक लाइन है, इसी के ऊपर मैंने दूसरी लाइन रख दी, इसी के ऊपर मैंने दूसरी लाइन रख दी। तो इसका मतलब ये है कि ये तो इनफाइनाइटली बहुत बार ये हमारा एक दूसरे से मैच कर रही है, टच कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है ना। तो इसका मतलब ये यहाँ पे क्या हो गया, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, है ना। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, या फिर इसको ऐसे बोलिए, इनफाइनाइट का साइन होता है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन लिख दो, ठीक है, मैनी, इसको तुम इनफाइनाइट बोलो, ठीक है, इनफाइनाइट, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन के बारे में क्या कहेंगे, बोलेंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ये तुम्हारा आ रहा है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो, हम कोई भी पॉइंट रख रहे हैं यहाँ पे, चाहे वो कोई भी पॉइंट हो, चाहे वो ये वाला पॉइंट हो, ये 3, डार्क पॉइंट लेते हैं थोड़ा, चाहे वो ये वाला पॉइंट हो, अरे यार फिर ये 3, -2 हो, चाहे ये 1,0 हो, चाहे 0,1 हो, चाहे ये 1,0 हो, है ना, चाहे 3, -2, चाहे 2,-1, 2,-1 है। मतलब इस लाइन पे जो भी पॉइंट लाई कर रहा है, मतलब यहाँ पे तो बहुत सारे इनफाइनाइटली, देखो एक ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, एक तो ये पॉइंट हो गया, सारे ही पॉइंट मतलब इनफाइनाइटली मैंने पॉइंट है ना। तो सेटिस्फाई करा के देख लो एक बार इनको। मान लो मैं ले रहा हूँ तुमसे 3, -2 ले रहा हूँ, तो जरा करना ना। तो मैंने इसमें 3 रखा, एक्स और -2 मतलब हमारा क्या है, वाई, तो इसको टू बना गया, तो 1 = 1 आ गया, तो सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे सेटिस्फाई करके देखो, क्या है, 3, -2 है ना, तो 2 × 3 + 2 × -2 = 2 के बराबर आना चाहिए, तो 6 - 4 ये आएगा, सॉरी 2 है ये, तो 2 = 2 आ गया, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब 3, -2 ये भी सॉल्यूशन है इसका, है ना। ऐसे ही तुम्हारा सारे जो पॉइंट इस पर लाई कर रहे हैं वो सारे तुम्हारे इसके सॉल्यूशन हो गए, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इतनी बात समझ में आई तुम्हें, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं ज़रा हम, एक और एग्जांपल लेंगे। एक तुम्हारा x + y बोल दो, प्लस बोल दो तुम्हारा 2, ठीक है, और x + y बोल दो 3, ठीक है। अब इनका निकालते हैं ज़रा सॉल्यूशन। तो कैसे निकालेंगे, वही ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है, वही ग्राफ प्लॉट करेंगे हम, यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे। एक सेकंड लैग कर रहा है थोड़ा सा, रिफ्रेश कर लूँ इसको मैं। तो वो ये ग्राफ प्लॉट करेंगे यहाँ पे भी हम, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका अब करते हैं यहाँ पे, एक्स की वैल्यू में अगर तुम टेबल बनाना, ठीक है, टेबल बना लो, चलो कोई नहीं, x y, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 2, वाई की, एक्स की वैल्यू 2 तो वाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 1 तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी तुम्हारी 1, ठीक है। ये तुम्हारा किसका हो गया, x + y = 2 का ग्राफ हो गया। x + y = 3 का देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू 0 रख रहा हूँ तो y की वैल्यू कितनी आएगी 3, ऐसी x की वैल्यू अगर 3 है तो y की वैल्यू 0, अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या आएगी 1, ठीक है। अब इसको प्लॉट करते हैं, तो मैं इसको रेड पेन से प्लॉट कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक जगह, इससे पहले तो उसको मैं लिख लेता हूँ, चलो ऐसे ही कर लेता हूँ, 1 2 3, यही है 3 पॉइंट ही है बस, 1 2 3 -1, ये -1, ठीक है। तो रेड पेन लेते हैं, तो x 0 है ये, और y क्या है तुम्हारा 2, तो ये हो गया हमारा एक पॉइंट 0,2, एक पॉइंट तुम्हारा ये हो गया 2,0, एक पॉइंट तुम्हारा 1,1 हो गया, ये हो गया। इसको ज्वाइन करो ज़रा,
ये स्ट्रेट लाइन है पूरी, ठीक है। अब ऐसे ही मैं दूसरा ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ किससे, ग्रीन पेन से, ये वाला पॉइंट। तो x 0 है, y 3 है, तो ये आ जाएगा 0,3। ऐसे ही ये आ जाएगा 3,0 और 2,1। 2, मतलब ये पॉइंट जो है ये 2,1 हो गया। इसको ज्वाइन करो ज़रा। ठीक है। और यहाँ पे देखो यार, ये तो देखो क्या हो गया, ये तो दो पैरेलल लाइन्स हो गई, ये और ये लाइन पैरेलल हो गई। पैरेलल मतलब ये तो दोनों लाइन है, ये जो दोनों लाइन है ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। मतलब एक लाइन ऐसी हो गई और दूसरी लाइन बिल्कुल इसके पैरेलल, बिल्कुल पैरेलल, तो कभी इंटरसेक्ट करेंगी ये क्या, ऐसे ही खींचता हूँ इसको भी खींचता हूँ, तो कभी भी कितनी भी दूर ले जाओ, कितनी भी दूर ले जाओ, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे तो हमारा कोई भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं है, तो नो इंटरसेक्टिंग पॉइंट। जब कोई भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे हमारा एक भी सॉल्यूशन नहीं है, मतलब नो सॉल्यूशन। नो, अच्छा देता हूँ, नो सॉल्यूशंस। ये बात तुम्हें समझ में आई कि यहाँ पे नो सॉल्यूशन आया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लाइंस क्या है तुम्हारी, पैरेलल हैं। तो नो इंटरसेक्टिंग पॉइंट, या फिर इसको लिख दूँ मैं पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस, ठीक है। और ऐसे ही मैं दूसरे वाले में लिखता हूँ, नीचे ऊपर वाले लिखता हूँ, इस ऊपर क्या, इस ऊपर वाले किसको बोलेंगे, जहाँ पे एक के ऊपर एक लाइन है, एक के ऊपर एक लाइन है, इसको बोलते हैं हम कोइंसाइडिंग, कोइंसाइडिंग लाइंस, ठीक है। इस वाले केस को ये बोलते हैं। और ऊपर आते हैं तो इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब एक जगह इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक ही सॉल्यूशन है यहाँ पे, ये बस यही सॉल्यूशन है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, वन सॉल्यूशन, ठीक है, वन सॉल्यूशन बोल दो इसको, ओके। और यहाँ पे कोइंसाइडिंग लाइन है, तो इन्फिनिटली मैंने सॉल्यूशन हो गया यहाँ पे, तो ये हो गया इन्फिनिटली मैंने सॉल्यूशन, ठीक है। और यहाँ पे क्या है तुम्हारा, नो सॉल्यूशन, ठीक है।